वसुधा की कहानी अब उस निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां भावनाएं, प्रेम, विश्वास, बलिदान और साजिशें आपस में उलझकर एक ऐसा जाल बन चुकी हैं जिससे निकलना अब किसी के लिए भी आसान नहीं है। यह वही वसुधा है जिसने देव के नाम का सिंदूर अपने माथे पर लगा लिया था, यह मानकर कि उसका जीवन, उसकी पहचान, उसकी आत्मा अब सिर्फ देव से जुड़ी है। वह सिंदूर सिर्फ एक श्रृंगार नहीं, एक प्रतिज्ञा थी कि उसका हर श्वास, हर निर्णय, हर संघर्ष केवल उस रिश्ते के लिए होगा जिसे उसने खुद चुना है। लेकिन किसे पता था कि इस चुने हुए रिश्ते को निभाने की कीमत उसकी जान होगी? जी हाँ, अब वसुधा का यह सफर अंत की ओर बढ़ चुका है। वह लड़की जो हमेशा सच्चाई और प्रेम के लिए लड़ी, अब उसी सत्य की राह पर अपनी आखिरी सांस लेने वाली है। चौहान परिवार, जो कभी एक आदर्श और प्रतिष्ठित घराना माना जाता था, अब अंदर से बिखरने लगा है। चारों तरफ सिर्फ आरोप, शक, विश्वासघात और साजिशों का अंधेरा छा चुका है। इस बर्बादी का सबसे बड़ा कारण कोई और नहीं, बल्कि वे लोग हैं जिन्हें कभी अपने माना गया था, मेघा, करिश्मा और भंवर सिंह। इन तीनों ने मिलकर चौहान परिवार को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से अब लौटना लगभग असंभव हो गया है। मेघा, जो चंद्रिका की पसंद बन चुकी है, दरअसल इस बर्बादी की सबसे बड़ी वजह है। चंद्रिका अब भी इस भ्रम में जी रही है कि उसने देव के लिए मेघा को चुनकर एक सही फैसला किया है। उसे इस बात की भनक तक नहीं कि जिस लड़की को वह बहू बनाने जा रही है, वही उस घर की नींव खोद चुकी है। वहीं करिश्मा और भंवर सिंह ने मिलकर चौहान बिजनेस को जड़ से हिला दिया है। उन्होंने सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है। इस पूरे षड्यंत्र में अविनाश का नाम भी सामने आता है। वह जो दिव्या को बचाने के लिए फॉर्मूला इन लोगों को सौंप देता है, यह सोचकर कि शायद वह सही कर रहा है। लेकिन वह भूल जाता है कि एक गलत समझौता सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, पूरे परिवार की तबाही का कारण बन सकता है। इन सब के बीच माधव की वापसी वसुधा के जीवन में एक नया तूफान लेकर आती है। वह चाहता है कि वसुधा वापस उसकी जिंदगी में लौट आए, लेकिन वसुधा साफ कह देती है कि अब उसका मन, उसकी आत्मा, सब कुछ देव का हो चुका है। जब माधव जबरदस्ती उसके गले से मंगलसूत्र उतारने की कोशिश करता है, वसुधा उसका हाथ पकड़कर चुनौती देती है कि चाहे वह लौट आया हो, लेकिन उनके रिश्ते को वह तोड़ नहीं सकता। वसुधा का यह आत्मविश्वास, उसका समर्पण और उसका प्रेम इस पूरी कहानी की आत्मा है। वह भले ही परिस्थितियों से घिरी हो, लेकिन उसने कभी अपने प्यार को कमजोर नहीं पड़ने दिया। वहीं दूसरी तरफ वसुधा का अपना पिता उसकी भावनाओं को नकारता जा रहा है। वह चाहता है कि वसुधा माधव से शादी कर ले, चाहे उसकी बेटी कितनी भी दुखी क्यों न हो। वह नहीं देख पाता कि उसकी बेटी अब किसी और से नहीं, सिर्फ देव से बंध चुकी है। वसुधा हर दिन, हर क्षण देव के लिए जीती है, उसी के नाम का सिंदूर लगाती है, उसी के लिए सब कुछ सहती है। वह अपने पिता के आदेश के आगे झुकने को तैयार नहीं, क्योंकि यह प्रेम कोई समझौता नहीं, बल्कि आत्मा का संबंध है। कहानी तब और चौंकाने वाली हो जाती है जब वसुधा मेघा और देव की शादी को रोकने के लिए निकलती है। उसका मकसद केवल यह है कि वह अपने प्यार को खोने से बचा सके, लेकिन रास्ते में उसका अपहरण हो जाता है। यह कोई सामान्य किडनैप नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश है जिसे सोच समझकर